भगवद गीता के 8वें अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के रहस्यों को समझाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के बारे में बताऊंगा। मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय आत्मा का क्या होता है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय आत्मा का क्या होता है, ये उस समय की मानसिक स्थिति और जीवन के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मन को एकाग्र करता है और मेरे नाम का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा सीधे मेरे धाम को प्राप्त होती है। कृष्ण आगे बताते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति और साधना करता है वह मृत्यु के समय मेरे दिव्य धाम की ओर यात्रा करता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसकी आत्मा सीधे मोक्ष प्राप्त करती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय ध्यान और समर्पण की प्रक्रिया को कैसे सही ढंग से किया जा सकता है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय मन को शांत और स्थिर रखना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने अंतिम समय में मेरे नाम का ध्यान और भजन करना चाहिए, जिससे आत्मा को सही दिशा मिल सके। कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के समय यदि व्यक्ति ने जीवन भर भक्ति और साधना की है तो उसकी आत्मा को एक उच्च अवस्था प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या ऐसे भी लोग हैं जो इस ज्ञान और भक्ति को ठीक से नहीं कर पाते? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, यदि व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति और साधना में पूरी तरह सफल नहीं भी होता है तो भी उसकी आत्मा को अगली स्थिति में अच्छी संभावना मिलती है। भक्ति और साधना से प्राप्त ज्ञान और अनुभव जीवन के अगले जन्म में भी उपयोगी होते हैं। कृष्ण बताते हैं, व्यक्ति को हर स्थिति में अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति ने ईश्वर का नाम लिया है और ईश्वर के साथ अपनी आत्मा को जोड़ा है तो उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। अर्जुन समझ जाते हैं कि मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति के महत्व को समझना और उस पर अमल करना आवश्यक है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अब मैं समझता हूँ कि भक्ति और ध्यान से मृत्यु के समय आत्मा को सही दिशा मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, यही सच्चा ज्ञान है। मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति के माध्यम से आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होती है। अपने जीवन में भक्ति और साधना को अपनाओ ताकि मृत्यु के समय आत्मा को सही दिशा मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्ति और साधना से व्यक्ति मृत्यु के समय आत्मा को सही दिशा प्रदान कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जीवन भर भक्ति और साधना करने से मृत्यु के बाद आत्मा को पुनर्जन्म की चिंता नहीं रहती और वह सीधे मोक्ष प्राप्त करती है। अगर जीवन में पूरी भक्ति और साधना नहीं भी हो पाई तो भी प्राप्त ज्ञान और अनुभव अगले जन्म में उपयोगी होते हैं।